वेलकम टू विक्रांत शेयर मार्केट एकेडमी। और इस वीडियो में हम देखने वाले कि ऑर्डर्स के टाइप्स क्या है, यानी मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला देखते हैं हम लोग सबसे पहले मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आपको बाय करना है, मान लीजिए आपको कोई शेयर बाय करना है और आपने सिलेक्ट कर दिया वहाँ पर मार्केट ऑर्डर। बहुत सारे ऐप्स में वहाँ पे जीरो सिलेक्ट करना होता है या फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है बहुत बार। तो मार्केट प्राइस अगर आपने सिलेक्ट किया तो इसका मतलब जो भी मार्केट में आप कौन हो, यहाँ पे बायर हो क्योंकि आप बाय करना चाहते हो। तो मार्केट में जो भी पहला सेलर खड़ा हुआ है, जो भी पहली प्राइस वो सेल करना चाहता है, कोई भी प्राइस हो सकती है। अगर आपने मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट किया, मान लो पहला सेलर खड़ा है 70 रुपीज़ पे, दूसरा खड़ा है 72 रुपीज़ पे, तीसरा खड़ा है 74 पे या 75, ऐसा लाइन होता है, राइट। मतलब एक वर्चुअल लाइन होता है बेसिकली। तो जो पहला सेलर खड़ा हुआ है उसके साथ आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा और आपको जो भी क्वांटिटी बाय करना होगा, सॉरी नॉट तो क्वांटिटी, आपने जो प्राइस मांगा था वो आपका ये मिल जाएगा आपको। बट अभी प्रॉब्लम इसमें एक होता है कि अगर आपको 100 शेयर बाय करना है और अगर ये भाई सब सिर्फ 50 शेयर को सेल करना चाहते हैं, इनके पास 50 ही शेयर है, तो क्या होगा कि आपके 100 में से 50 तो आपको 70 रुपीज़ पे मिल जाएगा, 50 शेयर्स मिल जाएंगे आपको एट द ₹70। और मान लीजिए ये भाई साहब है, ये आपको 30 शेयर सेल कर रहे हैं, तो आपके 30 शेयर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 72 रुपीज़ में। और मान लीजिए ये भाई साहब है जो आपको ये 20 शेयर सेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 20 शेयर इनके मिल जाएंगे, ताकि सबका टोटल मिल जाएगा 100 शेयर्स और ये आपको मिल जाएंगे 74 में। तो इनका जो होगा वो एवरेज प्राइस आएगा। मतलब आप अगर मार्केट प्राइस पे बाय करते हो तो मार्केट प्राइस पे व्हेनेवर यू आर बाइंग आपको एक प्राइस ही मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इनका आपको एवरेज मिल जाए, हो सकता है कि आप बढ़ती हुई प्राइस में अगर आप परचेस कर सको, बढ़ती हुई, या फिर डिपेंड करेगा कि सेलर कितने में बेचना चाहता है। बेसिकली जो भी मार्केट में अवेलेबल चीज़ है ना, जो भी अवेलेबल प्राइस अवेलेबल है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। अभी हम नॉर्मली करते ना, अगर आपने मान लीजिए आप कहीं जाते हो शॉपिंग करने के लिए, मॉल में जाते हो सपोज, और हम लोग मॉल में नेगोशिएट नहीं करते ना, तो हम नेगोशिएट करने, हमने कुछ, मान लो मैंने एग्जाम्पल के पे पेन परचेस कर लिया और पेन का प्राइस था मान लीजिए 100 रुपीज़, तो मैंने 100 रुपीज़ पे कर दिया, बात खत्म। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो भी प्राइस है मैं उसको दे रहा हूँ, बात खत्म। ना कोई मैं उसके साथ निगोशिएशन, ना कोई बार्गेनिंग कर रहा हूँ, वो होता है मार्केट प्राइस। अब हम देखेंगे कि लिमिट प्राइस क्या होता है। लिमिट का मतलब काफ़ी सिंपल है। लिमिट का मतलब होता है कि आप एक प्राइस कोट कर रहे हो, लिमिट प्राइस, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बार्गेन कर रहे हो, ठीक है। हम इंडियन है, हमारे तो खून में ही है बार्गेनिंग करना, तो हम में से बहुत सारे लोग, मैं तो नहीं करता जनरली, बट लिमिट प्राइस का मतलब होता है बार्गेन करना, राइट। बार्गेन का मतलब क्या, जनरली हमारे सब हम लोग करते ही हैं। बार्गेनिंग करना मतलब निगोशिएट करना, यानी अगर सामने वाला सेलर खड़ा हुआ है, एग्जांपल 60 रुपीज़ पे प्राइस है उसका, वो बेचना चाहता है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एज अ बायर आप आपका एक प्राइस कोट करो। नहीं भाई बोले हम उसको 58 को बाय करना चाहते हैं, हम उसको नहीं तू सेल 60 में बेच, पर हमें 58 में चाहिए, दे रहा है क्या, हम उसको भाव कर रहे हैं बेसिकली, हम भी उसका एक भाव लगा रहे हैं, हम भी एक कोट डाल रहे हैं, हम भी बीड कर रहे हैं। तो ये 60 पे सेल कर रहा है, आप 58 पे कर रहे हो, बाय नहीं होने वाला। जब तक आपका प्राइस मैच नहीं होता है ना, दोनों का भी प्राइस मैच नहीं होगा, तब तक क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होना ही नहीं है। तो प्राइस को एग्जीक्यूट होने के लिए, या फिर आपके ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए, आपके बाय सेल को एग्जीक्यूट होने के लिए सामने वाली पार्टी का साथ आपका भाव यानी आपकी प्राइस मैच होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो कोई हो नहीं रहा, फिर आप फिर से नेगोशिएट करोगे, बोले चल 59 कर ले, तो वो भी चेंज कर, बट वो अड़ा रहा, बोला नहीं ओनली 60, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई प्राइस, नहीं होगा ट्रांजैक्शन। तो दोनों में से किसी ना किसी को तो प्राइस कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। लिमिट प्राइस में एक प्रॉब्लम आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि आपको बाय करना है बट बाय होता ही नहीं है, कभी कभी लिमिट ऑर्डर हमेशा नहीं बोलूँगा मैं, बहुत बार पेंडिंग हो सकता है, क्योंकि सेलर अगर आपको एग्री नहीं कर रहा है, अगर आपका रेट एग्री नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने नहीं वाला, बात खत्म। अब हम देखेंगे स्टॉप लॉस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टॉप लॉस के बारे में, डिटेल वीडियो था, अगर आपने नहीं किया हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, स्टॉप लॉस का है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल वीडियो था जिसमें मैंने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में पूरा डिस्कशन था वो। अब स्टॉप लॉस मैं ऑर्डर के बारे में बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस ऑर्डर से ना दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, इसमें भी होता है मार्केट ऑर्डर, और दूसरा होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। अभी एक बात है, कुछ लोग बोलेंगे कि स्टॉप लॉस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर आप में से कोई नया है तो उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा।
स्टॉप लॉस का मतलब होता है, अगर शॉर्टकट में बताऊंगा बस मैं, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। 100 रुपये मैंने कोई शेयर बाय किया है, ये मेरा बाइंग प्राइस है और मैं चाहता हूँ कि इस प्राइस ऊपर जाए पर नीचे गिरने लगा, तो मेरे लॉस ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने 90 रुपीज़ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस का मतलब कुछ नहीं होता है, सेलिंग का ऑर्डर लगा दिया, मतलब मैं सिर्फ 10 रुपये लॉस लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। आप बोलेंगे ये तो लॉस हो गया, हाँ तो ये कल 70 भी जा सकता है ना, ठीक है। तो मैं इस होने वाले 30 रुपीज़ के 100 माइनस 70 के लॉसेस को रोकने के लिए मैं 90 पे उसको सेल करके थोड़ा सा लॉस लेकर मैं मेरे कैपिटल को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। चलिए फिर टॉपिक पे आते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि मान लीजिए, इसमें दो चीज़ें समझना जरूरी, इसमें ट्रिगर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोकस कीजिए। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई शेयर लिया 100 रुपीज़ में, मैंने ये बाय कर लिया, राइट, और वो यही एग्जांपल रखते हैं और वो नीचे जाने लगा, तो मैंने क्या किया, 90 रुपीज़ पे मान लीजिए मैंने रख दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, SL बोलता हूँ मैं इसको, स्टॉप लॉस। जैसे मैं 90 रुपीज़ को लगा दूंगा तो 90 प्राइस को मैं बोलता हूँ, और एक चीज़ उसको होती है, उसको बोलते हैं ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब होता है कि ये 90 रुपीज़ जब आ जाएगा, जब भी मार्केट में प्राइस गिर रहा है नीचे तो लोग उसको बेच रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि 90 रुपीज़ पे अगर जब मेरा लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP अगर आता है ना 90 रुपीज़ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रिगर हो जाएगा मतलब क्या, एक्टिवेट हो जाएगा, और 90 रुपीज़ पे आने के बाद मेरी प्राइस मार्केट में चली जाएंगी, मेरा सेल ऑर्डर निकल जाएगा, क्योंकि मैं पहले तो बाय करके बैठा हूँ ना, अब तो मुझे शेयर बेचना है, तो मुझे क्या करना, मतलब मुझे बाहर निकलना है तो मुझे तो बेचना ही पड़ेगा, तो मेरी जो सेल के ऑर्डर है वो निकल जाएंगी, बट वो 90 रुपीज़ का जब तक प्राइस आता है तब तक तो मेरा ऑर्डर मार्केट में जाएगा नहीं। अब आप बोलेंगे मार्केट में जाएगा का मतलब क्या, मतलब 90 रुपीज़ आने के बाद मेरी सेल ऑर्डर लग जाएंगी और मैं सेलर की लाइन में खड़ा हो जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि अभी जो भी पहला बायर खड़ा रहेगा, जो भी बायर होगा, मान लो 90 पे प्राइस आ गया और नया बायर आ गया जो बोल रहा है मुझे 89 पे मैं, या फिर 85 पे, चलो 85 पे क्या है, वो रेडी है ये करने के लिए, बाय करने के लिए, तो मैं 90 पे ट्रिगर हो गया और अगला बायर डायरेक्ट 85 पे खड़ा है। 90 और 85 के बीच में कुछ नहीं है, 85-90 के बीच में कोई नहीं है, तो मेरा ट्रांजैक्शन डायरेक्ट 85 वाले के साथ हो जाएगा, मैं शेयर ऑटोमेटिक उसको बेच दूंगा, वो खरीद लेगा। उल्टा भी हो सकता है, कोई बंदा है जो बोल रहा है कि नहीं 92 पे मैं परचेस करो, उल्टा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और मेरे को प्रॉफिट भी हो सकता है। अब एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ है, 100 माइनस 92 तो लॉस ही हुआ है, बट 90 पे ट्रिगर होने के बाद मैं ऊपर के वैल्यू पे भी बेच सकता हूँ, डजंट मैटर। तो इस पे बेसिकली जो भी पहला बायर खड़ा रहेगा उसके साथ मेरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा एट व्हाट प्राइस, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट प्राइस ही तो बोल रहा था मैं। जो भी बंदा होगा 90 प्राइस पे आ गया, ट्रिगर हो गया, ट्रिगर हो गया मतलब आई एम एक्सेप्टिंग वॉट एवर द प्राइस इज गिविंग, जो भी बायर प्राइस बोल रहा है मैं एग्री कर रहा हूं, भाई ले ले मेरे शेयर, बात खत्म। मेरे पास पहले से थे, 90 प्राइस आ गया, अब बंदा मांग रहा है 87 मांग रहा है, 85 मांग रहा है, 80 मांग रहा है, 92 मांग रहा है, 95 मांग रहा है, आई डोंट केयर, जो भी बायर है मेरा ट्रांजैक्शन उसके साथ इमीडिएटली मेरा ट्रांजैक्शन उसके साथ हो रहा है, बात खत्म। मार्केट प्राइस जो भी है, जो भी पहला बायर है वही होता है मार्केट प्राइस, बात खत्म, राइट, बात खत्म होगा इसकी। उसके बाद हम देखेंगे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है सेम, 100 रुपीज़ पे मैं बायर हूँ, मैंने 100 रुपये पे बाय किया, शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है, ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, और नीचे गिर रहा है तो गिरते गिरते मान लो मैंने ट्रिगर प्राइस लगा दिया, फिर से स्टॉप लॉस लगा दिया 90 पे, राइट। तो ये हो गया आगे कौन सा प्राइस, ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर का मतलब क्या, एक्टिवेट हो गया यहाँ पर। अब मुझे लिमिट डालना पड़ेगा क्योंकि नाम क्या है, लिमिट। अब मार्केट में जो बायर खड़ा रहेगा उसके साथ अगर मेरा ट्रांजैक्शन होता है तो वो फिर से हम इसमें चले गए, तो ये नहीं होगा। 90 पे ट्रिगर आने के बाद मुझे प्राइस बोलनी है पहले, तो 90 पे डालने के बाद मुझे और एक लिमिट प्राइस डालना पड़ेगा जो मेरी सेल ऑर्डर होगी, क्योंकि मैंने पहले बाय किया था, अभी मुझे सेल करना पड़ेगा पोजीशन को कट करने के लिए, स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो मान लो मैंने डाल दिया 89.5 रुपीज़, ये मैंने डाल दिया। 90 पे आने के बाद मेरा प्राइस हो गया एक्टिवेट, मतलब मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। अब मैं मार्केट में खड़ा हूं और मैं बेचने को रेडी हूं। कितने प्राइस पे बेचने में रेडी हूं, जो बायर देगा प्राइस वो नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं भाई मेरा भी प्राइस है, कितना है, मैं ऑर्डर लगा रहा हूं 89.5। अब इसमें दिक्कत आती है लिमिट ऑर्डर में बहुत बार कि अगर 90 के बाद, ठीक है, डायरेक्टली अगर इस एग्जाम्पल की तरह लेंगे, अगर 85 आ गया ना तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने ही नहीं वाला, क्योंकि मैं बेचने को बैठा हूँ 85 पे, 89.5 पे, उधर बायर खड़ा है, मतलब प्राइस चल रहा है, उधर 85 का ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरी ऑर्डर पेंडिंग रहेगी। तो ये दिक्कत आती है लिमिट ऑर्डर में, बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो छोटा बनाने का इंटेंशन था पर थोड़ा बड़ा बन गया है, चलिए ठीक है, थोड़ा डिटेल हो जाएगा।
मार्केट प्राइस मतलब जो भी मार्केट में ऑर्डर है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद लिमिट ऑर्डर का मतलब आप खुद भाव कर रहे हो व्हेन बाइंग शेयर्स। इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने भाव किया और सामने वाले ने बेचा ही नहीं तो हो सकता है कि आपको शेयर ना भी मिले। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर एक ट्रिगर प्राइस होता है, ट्रिगर प्राइस आने के बाद इमीडिएटली आप सेलर की लाइन में खड़े रहते हो, जो भी बायर प्राइस देने को रेडी है आप उसको एक्सेप्ट करके बात खत्म करते हो, ट्रांजैक्शन हो जाता है। उसके बाद लिमिट ऑर्डर में होता है कि ट्रिगर प्राइस आने के बाद इमीडिएटली आपको प्राइस डालना पड़ता है। फिर आप जो प्राइस बोलेंगे वो आपकी सेलिंग प्राइस लेंगे, क्योंकि आपने पहले बाय किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने 100 रुपीज पे बाय किया था, आप 90 पे ट्रिगर प्राइस आपने डाल दिया, तो हो गया कितना अभी 89.5। इसका मतलब आपने डाला हुआ 89.5, आप बेचना चाहते हो, कितने में बेचना चाहते हो 89.5। बट अगर 89.5 को अगर कोई खरीदना नहीं चाहता तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये वीडियो था हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में। अगर कोई डाउट होगा आप जरूर कमेंट में डाल दीजिए, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। तो बाय बाय।